दोस्तों नमस्ते आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फ़िकार अली सैयद। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत पुरानी, बहुत ही कदीम, बरसों पुरानी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत ही लुत्फ़ और मज़ा आएगा अगर आप पूरी देखें तो, क्योंकि इस कहानी का मज़ा एंड में ही है। लिहाजा आप कहानी पूरी देखिए और उस पर गौर व फिक्र कीजिए। ये कहानी गौर व फिक्र की दावत देती है। बरसों पुरानी बात है कि यूनान का एक बादशाह था जो बे औलाद था, जिसे कोई भी औलाद नहीं थी। लिहाजा वो बहुत फ़िक्रमंद था कि मुझे किसी तरह औलाद हो जाए और ख़ुसूसन एक लड़का हो जो मेरे बाद मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत को संभाल सके। लिहाजा उसने बहुत जगह दुआएं की, मन्नतें की। बिलाखिर उसकी दुआ कबूल हो गई। उसे अल्लाह ने एक खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील बेटा अता किया, जिसके रेशमी बाल, गुलाबी गाल, काली काली गहरी आँखें थी। लोग जो भी उसको देखते उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बिना नहीं रहते। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। बादशाह ने उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। वो बेहतर तालीम और तरबियत के साथ जब जवान हुआ और वो कहीं निकलता सवारी पे अपनी, तो लोग उसके हुस्न जमाल को, उसकी खूबसूरती को देख के इतना मुतासिर होते कि उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहते। वो जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरता, हर जगह उसके हुस्न के चर्चे होते। अब उसके हुस्न के चर्चे इतने होने लगे कि वो चर्चे महल तक पहुँच के उसके कानों तक आने लगे, उसको सुनाई देने लगा। उसकी तारीफ़ जब वो सुन सुन के उसके दिल दिमाग में उसकी तारीफ़ बैठ गई, तो उसके जहन में ये सवाल पैदा होने लगा कि आखिर मैं ऐसा कितना हसीन और जमील हूँ, कितना खूबसूरत हूँ जो लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। लिहाजा मुझे ख़ुद को देखना चाहिए। अब चूँकि बहुत पुरानी बातें, ज़मानों पहले देखने का कोई तरीका मौजूद नहीं था, या साइंस या टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि हम अपनी तस्वीर देख सके या अपने आप को देख सके। आईना वगैरह, मिरर वगैरह नहीं था। तो इस बात को लेकर वो बहुत फ़िक्रमंद हुआ कि मैं अपनी शक्ल किस तरह देखूँ। वो इसी बात में गुम हो गया और धीरे 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 इसी ताल्लुक़ से सोचने लगा। तो वो जो उसका हंसता खेलता चेहरा था धीरे धीरे मुरझाने लगा और वो महल के गोशे में, कोने में अक्सर उदास बैठने लगा। तो बादशाह ने उससे उदासी का सबब पूछा, तो बादशाह ने उसको कोई जवाब शहज़ादे ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो लिहाजा बादशाह ने उसके दोस्तों से कहा कि ऐसा कीजिए, आप इसे कहीं घुमा ले आइए, कहीं शिकार पे जाइए, ताकि इसका दिल बहल जाए, इसका मन लग जाए और इसकी जो दिल दिमाग में उदासी है वो निकल जाए। लिहाजा दोस्तों की इसरार पे, दोस्तों के मनाने पर वो एक बार शिकार के लिए रवाना हुआ। अब जब शिकार करते करते वो जंगल में बहुत दूर, कोसों दूर निकल गए, तो उन्हें थकावट महसूस हुई। तो सब दोस्तों ने मिलकर फ़ैसला किया कि कुछ देर के लिए हम थोड़ा आराम करते हैं। लिहाजा एक दोस्त ने मशवरा दिया कि करीब में ही एक खूबसूरत झील है, बहुत ही खूबसूरत झील है, तो वहाँ पे हम अपने खैमे लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, जहाँ पे आराम करेंगे और कुछ देर आराम करने के बाद हम महल वापस चलेंगे। लिहाजा उसके मुताबिक उस झील के किनारे टेंट लगाए गए, खैमे लगाए गए और सब लोग शहज़ादे के हमरा वहाँ पे पहुँचे और वो टेंट से उस झील के करीब गए ताकि पानी वानी पिया जाए। जैसे ही शहज़ादे ने उस झील में हाथ बढ़ाया ताकि पानी पी सके, तो उसे उस झील में एक अक्स दिखाई दिया जो इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील था, जिसमें उसके रेशमी बाल, काली काली आँखें, गुलाबी गाल और इंतहाई पुरकशिश चेहरा दिखाई दिया। तो पहले तो वो चेहरे को, वो अक्स को देखकर कश्मकश में पड़ गया कि ये शख्सियत कौन है। फिर उस शहज़ादे ने अपने हाथों को हरकत दी तो पानी के अक्स में भी हरकत हुई। फिर शहज़ादा मुस्कुराया तो वो अक्स भी मुस्कुराया। तो उस शहज़ादे को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं है, मेरी अपनी खुद की ज़ात है, ये खुद मैं हूँ। तो उसके जहन में वो सारी बातें गर्दिश करने लगी जो लोग कहा करते थे कि शहज़ादा बहुत हसीन है, बहुत जमील है, बहुत खूबसूरत है। लिहाजा उसकी तस्दीक उस झील के अक्स ने कर दी। उसके जहन में ये बात बैठ गई, तो उसने फ़ैसला कर लिया कि अब वो इसी झील के किनारे रहेगा और उसमें अपना अक्स देखता रहेगा। जब दोस्त लोग आए और कहा कि चलो अब हम अपने महल की जानिब चलते हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि अब मैं यहीं रहूँगा। लिहाजा उसके दोस्त उसे तन्हा छोड़ के खाली हाथ महल रवाना हो गए। सारी बात जब बादशाह को बताई, बादशाह उससे मिलने वहाँ आया
बादशाह ने उससे बहुत इसरार किया, मन्नत की, समाजत की, उसे समझाया कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, लेकिन वो ना माना और बिलाखिर वो अपनी ज़िद पे डटा रहा। तो बादशाह ने भी उसकी ज़िद के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया, उसकी ज़िद को मान लिया और उसे वहाँ पे बंगला बनाकर एक महल तामीर करके दे दिया और वो शहज़ादा उस महल में, उस घर में रहने लगा। अब चूँकि एक महल में रहने वाला शहज़ादा और जंगल की आबो हवा वो दोनों सूट नहीं कर पाई, तो आखिर महल में रहने वाला शहज़ादा जंगल की आबो हवा कितने दिन बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा वो धीरे धीरे बीमार होने लगा। उसकी बीमारी है जब हद से ज़्यादा बढ़ गई और इसकी इत्तला बादशाह तक पहुंची, तो बादशाह ने हकीमों का टोला भेजा। हकीमों ने इसको चेक किया, उसका बहुत इलाज किया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लिहाजा हकीमों ने कह दिया कि अब इसका बचना नामुमकिन है। जब बात शहज़ादे को इसका इल्म हुआ, इस बात का पता शहज़ादे को चला, तो शहज़ादे ने बादशाह से एक वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र इसी झील के किनारे बनाई जाए, और लिहाजा उसका कुछ दिनों बाद इंतकाल हो गया। तो उसकी वसीयत के मुताबिक बादशाह ने उसे उस झील के किनारे दफन कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उसी झील से एक शानदार पौधा नमूदार हुआ जिसमें शाखें, फूल, पत्ते सब आए, लेकिन उन तमाम शाखों का, फूल, पत्तों का झुकाव उस झील की तरफ था। तो जब वहाँ के अतराफ़ के लोगों ने देखा, यूनान के लोगों ने, कि ये इंतहाई खूबसूरत फूल है, तो उस फूल को तोड़ के ले गए कि इसे दूसरी जगह लगाएंगे, लेकिन जैसे ही तोड़ कर ले गए वो फूल मुरझा गया। तो यूनान के लोगों का ये मानना है कि उस फूल में उस शहज़ादे की रूह बसती है, ऐसा यूनान के लोगों का ख़याल है। और उस फूल को हमारे मुल्क में कंवल या कमल कहते हैं। अब ये अलग बात है कि यूनान के लोगों के लिए वो फूल दिलों की तस्कीन था और हमारे लिए वो फूल दिलों की तकसीम है। जय हिंद।